जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर स्वागत करता हूँ। हम लोग आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। यह क्लास प्रॉपर अब चलेगा, डेली यह क्लास चलेगा प्रॉपर, अब से लाइव क्लास चलेगा। यह क्लास इसकी टाइमिंग यही रहेगी 10 बजे, सुबह के 10 बजे आप लोग सभी लोग जुड़ना। टाइमिंग रहेगी 10 AM, टाइम इसका रहेगा 10 AM। आप सभी जुड़ना डेली लाइव क्लास में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुजीत निषाद। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सुजीत निषाद ये चैनल आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट। यूपी टेट और सुपर टेट के दोनों मैथ का जो सिलेबस है हम लोग पढ़ेंगे। आज ये मेरा पहली क्लास है। आज हमने आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। आज मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, संख्या पद्धति। इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग ये सिलेबस हमारा किस स्तर पर पढ़ेंगे, कितने दिन में पढ़ेंगे, ये सारी बात हम बता रहे हैं। नंबर सिस्टम को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया, मतलब 4 खंड में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। पहला सेक्शन मतलब हेडिंग दर हेडिंग, मतलब आपको हर हेडिंग पढ़ाएंगे। हर हेडिंग पर सवाल कैसे, प्रश्न कैसे बनते हैं, सारे क्रम बाय क्रम। लगभग ये हमारी क्लास नंबर सिस्टम के लगभग 20 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे। लाइव क्लास डेली 20 दिन में आपका नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है वह ख़त्म हो जाएगा। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल बैच है। ठीक, तो देखो सेक्शन ए में हम लोग क्या पढ़ने वाले, या जो पढ़ाएंगे हमारा रूटीन जो होगा। पहला हेडिंग रखेंगे हम इकाई का अंक। इकाई का अंक हेडिंग रखेंगे। इसमें 3 हेडिंग हम पढ़ेंगे। पहला हेडिंग पढ़ेंगे गुणनफल में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक और फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। फिर दूसरी हेडिंग हम रखेंगे योग पर प्रश्न। योग पर प्रश्न में 4 तरह के प्रश्न टाइप पढ़ेंगे, 4 हेडिंग पढ़ेंगे। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग पर, वर्गों के योग पर, घनों के योग पर प्रश्न और भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। इस पे 3 टाइप रखे हैं, ए बी सी। तीसरी हेडिंग हम लेंगे शून्यों का संख्या ज्ञात करना, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे। सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, इस पर प्रश्न करेंगे हम लोग। जानवरों की संख्या ज्ञात करना, हस्तमिलाप पर प्रश्न करेंगे हम लोग। फिर सेक्शन बी में आ जाएंगे। सेक्शन बी में भाग के लंबी विधि पर प्रश्न करेंगे। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, योग अंतर पर प्रश्न करेंगे। इस पे 3 खंड रखेंगे, ए बी सी। विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न करेंगे। घातांक के भाग पर प्रश्न करेंगे, ए बी सी। 3 स्टेप पर इस पर प्रश्न करेंगे। और इसमें फिर घातांकी योग पर प्रश्न करेंगे। घातांक शेषफल प्रमेय पर प्रश्न करेंगे। इसी में घातांकी शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। भाग के गुणनखंड की विधि पर प्रश्न करेंगे इस पे। फिर सेक्शन सी हम आएंगे। इस पर हेडिंग हमारा रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करना। अब सेक्शन डी रखेंगे विविध, मतलब जो कुल मिला के क्वेश्चन दिया रहता है मिक्सेनियल के लिए, उस पर रखेंगे। और बचा खुचा जो रहेगा इस टॉपिक से, संख्या पद्धति से, सेक्शन डी में हम समाहित कर देंगे। पूरा आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम हमने पढ़ाएंगे। लगभग 20 दिन क्लासे में कंप्लीट हम कर देंगे। 20 दिन से ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। एकदम विधिवत, मतलब 0 से हाई लेवल का मैथ पढ़ाएंगे। अगर आप और किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर नंबर सिस्टम सिलेबस में, तो पूरा मैं कंप्लीट इसी में करा दे रहा हूँ। फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।
ये जो लिखे हैं यही हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हेडिंग दर हेडिंग, जिससे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो लाइव क्लास में। ठीक, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप सभी लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, पहली हेडिंग रखे हैं इकाई के अंक। इकाई के अंक पे पहली हेडिंग हमने रखा है गुणनखंड में इकाई। देखो प्रश्न इस पर कैसे बनता है, जैसे इस तरह प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 254 गुणे 3569 गुणे 68 गुणे 2753 के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह पेपर में प्रश्न पूछता है कि 254 गुणे, मतलब यह सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है, के गुणनखंड में का मतलब पूरा गुणा करिए, कह रहा है प्रश्न गुणा करा, पूरा गुणा करना, गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप देखिए इतने बड़े सवाल है, इतना गुणा करना है, इतना गुणा करेंगे और उसमें कह रहा है कि गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब जिस इस तरह से संख्या लिखा रहता है तो इकाई का पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का अंक वाला मतलब लास्ट वाला जो संख्या आता है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो अंतिम वाला जो संख्या आएगा वही पूछ रहा है, अंतिम जो संख्या आएगा वही पूछे, मतलब इसको गुणा करिए और अंत में जो संख्या है वो उसको बताना है। तो अगर देखो, अगर आप गुणा करने बैठ जाएंगे आंसर तो आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, मतलब टाइम एग्ज़ाम देने से पहले जब ख़त्म हो जाएगा तब आएगा। तो हम देखो बता रहा हूँ इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, ध्यान समझना कैसे लगाएंगे आप। देखो इस संख्या में देखो 254 में इकाई का अंक कितना है, 4, 4 ले लीजिए, गुणे, गुणा लगाए, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5, इसको ले लीजिए, गुणे लगाइए, 5 लीजिए, यहाँ पर यहाँ 9 है, 9 गुणा, इकाई का अंक कितना है, 8, यहाँ ले लीजिए, गुणा, इकाई का अंक यहाँ कितना है, 3, इसको ले लीजिए। अब सारे इकाई का अंक एक बार ले लीजिए, अब इनको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अब गुणा करने पे फिर इकाई अंक वाले से गुणा करेंगे, दहाई अंक वाला छोड़ते जाएंगे। देखो गुणा कैसे करेंगे, एक और गुणा करा, इन दोनों संख्या में गुणा करिए, कितना आएगा, 4 9 36, गुणा करेंगे तो 36 आएगा। यह इकाई है, दहाई, दहाई वाला छोड़ दीजिए, इकाई वाला ले लीजिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, यहाँ से आगे 6 इकाई, 8 में गुणा कर, 8 6 48, 48 आया, फिर इकाई दहाई बना, तो दहाई वाला छोड़ दीजिए, इकाई वाला ले लीजिए, इन दोनों में गुणा करिए, 8 3 24, तो 24 में दहाई वाला छोड़ दिए, इकाई बचा, अब तो गुणा करना नहीं, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा, इकाई का अंक आपका यही 4 आ रहा है, तो यही 4 आंसर होगा। ठीक, फिर से एक बार समझो, करा के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। यह जो सवाल दिया है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 4, यहाँ इकाई का अंक कितना है, यहाँ 9, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 8, यहाँ कितना इकाई का अंक 3, इन कुल में गुणा करते जाइए, इकाई से गुणा करना है, दहाई को छोड़ते जाना है, 4 9 36, 36 में 6 इकाई ये है, दहाई, दहाई को छोड़ दीजिए, दहाई को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इकाई ले लीजिए, फिर इन दोनों में गुणा करें, 8 6 48, तो दहाई को छोड़ दीजिए, इकाई ले लीजिए, फिर 8 3 गुणा 8 3 24, तो दहाई छोड़ दीजिए, इकाई ले, इकाई कितना आएगी, 4, तो यही 4 होता है, इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा, 4। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पहले साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हम उसी पर देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, केवल 5654 गुणे 35, यहाँ हैज लिखा है, क्या लिखा है, हैज, फिर गुणे 39 गुणे 7838 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, मतलब गुणा करे अंतिम में जो आता है वह 4 दिया है,
हो तो हैज का न्यूनतम मान, मतलब ये जो स्टार है इसके जगह पर क्या आए कि इकाई का अंक 4 हो जाए। ये जो हैज यहाँ लिखा है कि हैज की जगह क्या हो कि इकाई का अंक 4 हो जाए, मतलब हैज का न्यूनतम मान पूछ, अधिकतम नहीं न्यूनतम। तो देखो क्या करेंगे, बात को समझो। कई बार 5654 गुणे 35 हैज लिखा है, मतलब यहाँ कुछ छुप गया है उसको बताना है। गुणे 39 गुणे 7838 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक मतलब अंतिम वाला 4 है, तो हैज का न्यूनतम मान। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक एक इकाई का अंक उठाइए। कैसे हल करेंगे, यहाँ से इकाई का अंक कितना है 4 लीजिए, गुणे लगाइए। यहाँ इकाई का अंक हैज है, इसको ले लीजिए, गुणा लगाइए। यहाँ इकाई का अंक कितना है 9 ले लीजिए, यहाँ इकाई का अंक कितना है 8 ले लीजिए। ठीक, अब अगली लाइन जो हैज है गुणा करिए, एक अंतिम में बैठा कर रखो, यानी 4 गुणे 9 गुणे 8 गुणे हैज ले लीजिए। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, इकाई का संख्या से गुणा करेंगे, दहाई संख्या छोड़ते जाना है। देखो 4 9 36, 36 इस तरह, इकाई 6 दहाई 3, तो 3 दहाई वाला छोड़ दीजिए, इकाई ले लीजिए, इन दोनों में गुणा करना। 8 6 48, 48 या दहाई वाला छोड़ दीजिए, इकाई लेना है। अब यहाँ देखा हैज का मान कितना है 4 दिया है, इकाई का अंक कितना है 4, तो मतलब 8 के गुणा करिए, यहाँ इकाई का अंक मतलब ऐसा 8 के गुणा करिए, 8 के गुणा करे में इकाई मतलब पीछे से 4 आना चाहिए। 8 एक कम 8, 8 है 4 नहीं है, 8 दूनी 16, इकाई 6 ना है, 8 तिरिक 24, हाँ 8 3, अगर स्टार की जगह 3 हो तो 8 तिरिक गुणा करते हैं, 8 तिरिक 24, इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी आपका हैज की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और चेक करिए, 8 चौक 32 नहीं है, 8 5 40 नहीं है, 8 6 48 नहीं है, 8 7 56, 8 7 56 नहीं है, 8 ठाई 64। देखो 8 अगर होता है जगह 8, 8 की गुणा करते हैं, 8 ठाई 64, यहाँ भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, 8 9 72, 8 दाम 80। अब नहीं तो मतलब यह इस हैज की जगह 3 वैल्यू आ रहे हैं हमें, एक 3 पर आ रहा है, एक 8 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यहाँ है जगह 3 हो तो 8 तिरिक 24, इकाई 4 मिल रहा है, अगर 8 हो तो 8 ठाई 64, इकाई 4 मिल रहा है। अब यहाँ पूछे बा न्यूनतम मान, तो कम कौन अंक मिल रहा है 3, यानी हैज का मिनिमम वैल्यू आपका 3, यही क्या हो जाएगा आंसर होगा, यानी हैज की जगह 3 है। अगर अधिकतम पूछता तो अधिकतम जगह आंसर कितना लिखते हैं 8, मिनिमम है 3। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक बार और अच्छा समझ लेते हैं। ये प्रश्न दिया था कई बार इकाई का अंक कितना है 4, तो हैज का न्यूनतम मान, तो ये गुणा इकाई अंक ले लीजिए, हैज का अंतिम बैठाइए, इसका गुणा करिए, दहाई छोड़ते जाएंगे, 4 9 36 दहाई छोड़ दे, क्या ले 6 8 48 छोड़ दे। अब 8 के गुणा पहाड़म करना है, जब में इकाई का अंक 4 आए तो 8 तिरिक 24, यानी 24 आ रहा था, 24 में 4 बन रहा है इकाई का अंक, 3 बार गया पहाड़ा पढ़ने पर, 8 बार पढ़ेंगे 8 64, 4 आ रहा है इकाई का अंक 4, तो हैज के 3 वैल्यू आ रहा है 3 और 8, मिनिमम पूछा तो मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगर अधिकतम पूछता तो 8 आ रहा था तो 8 आंसर होगा। यहाँ तक शॉर्ट स्क्रीन मारिए, मैं साइड में जा रहा हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। जी हाँ दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए, हमने एक नोट पॉइंट आपको दिया है, आप इस नोट पॉइंट को याद रखना है कि आपको एग्जाम में सवाल देखते ही आप ट्रिक कर देंगे। कैसे, बात को समझो। आप इस पॉइंट जो हमने नोट दिया है, आप इसको दिमाग में रखे रहेंगे, तो आपका सवाल एग्जाम में आएगा, आप देखते ही ट्रिक करेंगे, हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, नोट क्या है हमने दिया है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, मतलब समस्त विषम संख्या अगर हो, कह रहा समस्त विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह होता है जो 2 से भाग दे पर ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब 2 हो गया, 1 लिख सकते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब विषम संख्या हैं। ठीक, विषम संख्या।
कह रहा समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? 5 होता है। याद रखना है इस बात को। क्या? समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आता है? 5 आता है। समस्त अगर विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे इकाई का अंक कितना आएगा? 5। तथा समस्त सम संख्या, अगर सम है, सम क्या है? जो 2 से भाग दे पर कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम। क्या बस? तथा समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। विषम रहे तो 5 आएगा, विषम रहेगा तो कितना आएगा? 5। सम रहेगा तो कितना आएगा? 0। मतलब ऑड नंबर रहे तो 5 आए, इवन नंबर रहे 0 आएगा। देखो प्रश्न हमने भी रखा है, देखो ठीक बात दिमाग में बैठ गई होगी। क्या? कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? 5। तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। एग्जाम्पल देखो, प्रश्न कई बार एग्जाम्पल रखे हमने। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में कौन है सही लगाना? देखो कैसे लगाएंगे, बात को समझो ठीक, धैर्य से, आस्ते से। समस्त विषम संख्याओं, तो समस्त विषम संख्या क्या है? 1 है। अगला क्या आएगा? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 डाट, इस तरह अनंत कर सकते हैं। ठीक, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक हमें बताना है, तो गुणा करेंगे। 1 में 3 गुणा करेंगे 3, 3 पचे 15, तो दहाई छोड़ देना है। 1 तिहाई 3, अब 3 गुणा करेंगे 5, 5 तिहाई 15, 15 में 2 संख्या होगी, इकाई दहाई है, तो दहाई छोड़ना इकाई लेना, यानी फिर 5 से गुणा करेंगे 5 7 35, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5, दहाई छोड़ना, फिर 5 गुणा करेंगे 5 9 45, दहाई छोड़ेंगे फिर 5 आएगा, 5 11 पचे 55 आ रहा, फिर 5 छोड़ेंगे, 5 से गुणा करेंगे 13 में, तो इस तरह 5 ही आएगा आपका। इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो अगर सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या के एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14, देखो 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह डाट डाट। कैसे? गुणा करिए। 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 ठाई 64, 4 दहा में 40। बात अभी समझा। अब 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0, गुणा करेंगे 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आता है। क्या आएगा? 0। ठीक, ये सम संख्या ने समस्त सम संख्या में गुणनफल में इकाई का अंक क्या आता है? 0। सम संख्या रखें, गुणा करते गए, देखो 0 आया ना, 4 दाम 4, 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 होता रहेगा। ठीक, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। इनमें ऑप्शन देखो जो दिए थे, ये 5 सही है। ठीक, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, उसके बाद आगे और प्रश्न कराते हैं। हाँ दोस्तों, आगे एक नोट और हमने कराया है, आप इसको देखिए। करा समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। क्या है कि मतलब अगर इस तरह प्रश्न बने गुणनखंड में, आपको देखते ही आंसर करना है। कैसे? समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? 0। याद रखना है। क्या? समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। प्रश्न यह इस तरह दिए रहे, जिसे यह इस तरह एक सुन लगाना है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। ठीक, कैसे लगाएंगे आप लोग सुनिए। देखो पहले सुनिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले समझो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह होता है जिसका गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 संख्या मिले, मतलब जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या इस तरह समझिए जिसको वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या?
कि वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं खुद अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे देखो या तो दो गुणनखंड हुए समझो, एक ही से कटेगा, दो किससे कटेगा, दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, अरे दो से काटेंगे एक और दो, मतलब दो का गुणनखंड भी करेंगे एक गुणे दो होगा। तीन करेंगे तो तीन एक से भी कटेगा, तीन से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसका गुणनखंड दो। चार देखो, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा, इसका अब गुणनखंड कितना आ रहा है, तीन, तो यह अभाज्य नहीं हुआ, मतलब दो होना चाहिए, एक से कटे और स्वयं से कटे और अन्य या दो से भी कटे, इससे नहीं हुआ। पाँच को देखिए, पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। छः को देखिए, छः एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छः स्वयं से कटेगा, इक्कीस संख्या इसका भाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी यह भाज्य नहीं है। सात देखिए, तो सात आपका एक से कटेगा और सात से कटेगा। इसी तरह नौ देखो, एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से, तो नौ अभाज्य नहीं है। सिर्फ वह संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या करें। तो प्रश्न यह है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चाहे गुणनफल कहिए चाहे गुणनखंड कहिए, बात एक ही है। तो देखो समस्त अभाज्य संख्या कितना रखेंगे, दो है, तीन है, पाँच है, सात है और 11 है, डॉट डैश इस तरह। या तो प्रश्न इस तरह भी प्रश्न अगर बने तो आप जीरो ऑप्शन नहीं लगाना कि गुणे दो, गुणे तीन, गुणे 5, 7, गुणे 11 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, तो शून्य लगाना। देखो कैसे आता है, इनमें गुणा कर 2 तिहाई 6 होगा, 2 और 3 गुणा करिए 6, 6 का गुणा करिए 5, 6 पंचे 30। अब दहाई को छोड़ देना, इकाई लेना। अब जीरो को गुणा करेंगे 7 में तो जीरो आएगा, क्यों कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से गुणा करेंगे जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो आंसर आएगा। इकाई कितना आएगा, इकाई का मान कितना, जीरो। आंसर इकाई का अंक कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, मैं साइड में हो जाऊँ, 60 स्क्रीन आप ले लीजिए। हाँ ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात को समझ में आया हो। अगर समझ आया है तो आप लाइक करना, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस चीज़ का, यह सब में काम देगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा आपको, कंपटीशन वाली मैथ। और हाँ, आप प्रॉपर मेरे क्लास को नोट्स बनाते जाना, क्योंकि वीडियो जब ख़त्म होता है, जब एग्ज़ाम नेक्स्ट आता है, तो ही रिकॉर्डेड जो वीडियो फिर आप देखेंगे तो इतना टाइम वेस्ट जाएगा। आप नोट्स बनाए रहेंगे तो नोट्स का पन्ना पलट लेंगे, 5 मिनट 2 सेकंड 10 सेकंड, मतलब 1 मिनट अगर पन्ना पलट के नोट्स चले जाएंगे तो सवाल कैसे लगता है, कौन कंसेप्ट होते हैं, सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक, आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।